कौन सी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन ओपन होती है, हम उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, प्लस वॉल्यूम है। यहाँ पे आप टच करोगे सीधा व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पीसी है तो हम सीधा विंडोज में चले जाएंगे, ठीक है। अभी आप आ गए विंडोज में। इसका जो व्यूइंग एंगल है वो 178 डिग्री व्यूइंग एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पे रमेश भाई बैठे हो तो उसको शायद यहाँ पे क्लीन दिख रहा होगा, अगर रिफ्लेक्शन इतना नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। यहाँ पे जो टफन ग्लास दिया गया है वो मैट फिनिश है। मैट फिनिश की वजह से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन कम होता है। अगर ग्लोसी होता तो इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको जो वॉल्यूम है वो 80 से अप नहीं रखना है, ठीक है। क्या होगा अगर आप 100 पे रखोगे तो अभी तो चलेगा, 1.5-2 साल के बाद इसका स्पीकर जो है वो डैमेज होगा। इसका स्पीकर नहीं, आप कोई भी स्पीकर ले लो, आप 100 वॉल्यूम पे बजाओगे वो लॉन्ग टाइम पे खराब होने वाला है। ठीक है। अभी इसमें दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डर का, जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो मैंने कैमरा लगाया है उसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है, ठीक है। अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। मुझे कोई भी लेक्चर लेना है, मेरी आवाज़ इसमें आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं लिखता भी हूँ और मेरी आवाज़ भी कैप्चर हो रही है, ठीक है। ये जो कैमरा है उसकी कैप्चर कैपेसिटी मैं अगर 20-22 फुट तक जाता हूँ तो मेरा वॉइस इजीली कैप्चर करेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे वीडियो फॉर्मेट से हुआ होगा तो डायरेक्ट वीडियो, लेना है, मेरी आवाज इसमें आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं लिखता भी हूँ और मेरी आवाज भी कैप्चर, इस तरह से आप पूरा अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई है, क्योंकि अगर मुझे कोई पीडीएफ सीधी डायरेक्ट बाहर ही अगर रन करनी है तो मैं ऑफिस सूट का यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग, अगर मुझे वर्ड फाइल कुछ बनानी है या कुछ एडिटिंग करना है या वर्ड फाइल मुझे दिखानी है तो यहाँ पे भी हो सकता है। और इसमें अगर टेक्स्ट बुक ओपन करिए, ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक इसमें सेव करके रखी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाते टाइम इसमें कुछ अगर एनोट करना है, कुछ लिख के स्टूडेंट्स को समझाना है तो आप यहाँ से एनोट मोड ऑन कर दो, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की पैनल आ गई, राइट। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है मैं लिखूँ, मेरी ओरिजिनल पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो या एक्सेल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं एग्जिट दे दूंगा, फिर वापस कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे मैंने जो भी एनोट किया है एक बार वापस निकाल देता हूँ कि मैंने एनोटेशन मोड ऑन किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने एनोटेशन मोड ऑफ किया तो यहाँ से एग्जिट लेनी
OPS की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन में मैंने बहुत बार बोला है कि आप लोगों को OPS की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपका जो पर्पज़ है वो एंड्रॉयड में ही आपका फुलफिल हो जाता है। ठीक है, हाँ अगर स्टोरेज की दिक्कत हो तो कर सकते हैं। स्टोरेज का मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको जो है 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। ठीक है, उसमें से अराउंड 7 to 9 GB जो है वो एप्लीकेशन में ही ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस आपको 32 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो भी कुछ सेव कर रहे हो आप मेमोरी कार्ड में ही करो। ठीक है, इंटरनल मेमोरी हो सके उतना कम यूज करो। ठीक है, एप्लीकेशन में इंटरनल मेमोरी यूज होगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन डालोगे, अभी मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम इंस्टॉल किया तो इंटरनल मेमोरी में ही जाएगा जैसे हमारे मोबाइल में होता है। ठीक है, तो आप जो भी अपना वर्क है वो सेव कर रहे हो तो आप मेमोरी कार्ड में करो। अदरवाइज कोई USB ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो भी है या तो फिर उसमें सेव करो, क्योंकि इंटरनल मेमोरी अगर फुल हो जाएगी तो ये थोड़ा स्लो वर्क करेगा जैसे हमारे मोबाइल में होता है। ठीक है, कि अगर इंटरनल मेमोरी फुल हो गई तो वो हैंग होने लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से है ये। अगर आपको स्टोरेज कम पड़ रहा है तो आप क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल ड्राइव में 15 GB अराउंड मिल जाती है, बाकी सब में 5-7 GB आप सारे के सारे अकाउंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मतलब 50 GB अराउंड तो आपको मिल ही जाएगा जो आपके लिए यहाँ पे। और कोई भी PDF फाइल हो, ठीक है, अगर 300 पेज की हो तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 MB 200 MB की रहेगी, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। SD कार्ड एक्सटेंड करना है इसमें नहीं होगा, नहीं कर इसमें नहीं होगा। सकते, 32 GB रहेगा। हाँ, अगर आपने Q सीरीज लिया होता तो उसमें आप अप टू 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। पेन ड्राइव से यूज कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। और अगर आपके कैंपस में कोई लोकल सर्वर लगा है जिसमें आपका पूरा डेटा है, ठीक है, और वो आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ से लोकल नेटवर्क में आप जाके यहाँ पे आप जाओगे, डोमेन नेम, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सब डालोगे तो आप जो भी सर्वर में जो आपका डेटा है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। जो भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस है, इमेजेस है, कोई भी डेटा या टेक्स्ट बुक है, आप सीधा यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की कोई लिमिट है? जैसे 2 TB की हार्ड डिस्क हम लगाते हैं USB में तो कर लेगा? कोई जरूरत नहीं, आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मल्टीपल पोर्ट दिए गए हैं और इसीलिए ही यहाँ पे कोई स्टोरेज लिमिट नहीं है। ठीक है, मैंने अगर पेन ड्राइव लगाई, मान लीजिए 128 GB की लगाई, 2 TB की लगाई, मैं एक्सेस कर पाऊंगा इसलिए। ठीक है, यहाँ पे एस सीरीज में एप्लीकेशन स्टोर यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो एज ए एपीके फाइल आप गूगल के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम अपने मोबाइल में करते हैं कि कोई फाइल मतलब विडमेट है तो विडमेट प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि गूगल पे जाके डाउनलोड करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे क्रोमियम में एक ब्राउजर दिया गया है तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी प्ले कर सकते हो। हमारी जो डिस्प्ले है वो नेटिव 4K डिस्प्ले है। अभी नेट का थोड़ा इश्यू है तो मैं 4K वीडियो नहीं प्ले कर पाऊंगा। और इसका मैं आपको साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। Don't let diabetes hold you back. Simply scan your sensor using the Freestyle Libre Link app. Share your glucose readings and your doctor. Freestyle Libre. It's not just a sensor. इसके जो स्पीकर्स कंपनी ने जो दिए हैं वो म्यूजिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ स्पीच के लिए वैसे ही डिजाइन किए, क्योंकि एजुकेशन में म्यूजिक वगैरह का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे TEDx ले लेते हैं तो वहाँ पे जो स्पीच दे रहा है, ठीक है, वो आपको इजीली क्लियर लो फ्रीक्वेंसी भी आपको आसानी से सुनाई देगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्राउजर की मदद से आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्राउजर भी दिया है, कैलेंडर है, eShare Pro है, ऑफिस सूट दिया गया है। और यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किए जैसे कि फाइल है। ऐसे ही आप अलग अलग
एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो आप अपने आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फेड इंटरैक्टिव सिमुलेशन एप्लीकेशन है। सीबीएसई का दिशा आता है वो कर सकते हैं। हाँ, दीक्षा भी मैं कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, मेरी पेन ड्राइव खो गई, वरना मैं सब एप्लीकेशन, यस, आप ऐसे एप्लीकेशन गूगल पे से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिमुलेशन एप्लीकेशन दी गई, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मैथ्स। तो यहाँ पे मैं कॉल रखूंगा और ग्रेड लेवल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। ये इनबिल्ट है या आप नेट से करेंगे? मैंने नहीं, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। ऑफलाइन है? हाँ, आपने जितने भी डिस्प्ले लिए उसमें आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई कर देंगे आपको। मैंने 2 में करे, सामने किया और एक इधर किया। ठीक है, इसमें क्या कंटेंट है आपके? मैं ये सिमुलेशन एप्लीकेशन है, अगर मैं ये ओपन करता हूँ, और ये ऑफलाइन ही है? ऑफलाइन, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। मैंने एक प्रोटॉन ऐड किया तो हाइड्रोजन बना, यहाँ पे H लिख दिया। ठीक है, एक न्यूट्रॉन ऐड करा मैंने, हाइड्रोजन बन गया, और एक और पेट्रोल मैं ऐड करता हूँ तो हीलियम बन गया। यहाँ पे अलग अलग चेंज होते जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एलिमेंट्री लेवल में क्या है? एलिमेंट्री में मुझे तो नहीं पता कि आपको भी एप्लीकेशन यूज करनी है, मैं तो सिर्फ एक आपको सोर्स दे रहा हूँ। एप्लीकेशन के लिए मुझे पूछना था, उसमें हम प्ले स्टोर ठीक है, यहाँ पे माइंड रीड कर रहा है कि भाई ये कलर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखा दूँ, अगर मैं इधर बीच में फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर का कलर चेंज करता हूँ मैं, वो आईजी की ठीक है, यहाँ पे जो माइंड है वो कौन सा कलर ले रहा है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ग्रे कलर ले रहा है। अगर मैं यहाँ से पूरा का पूरा रेड कर देता हूँ तो वहाँ पे मेरे क्लिक हो गया। ठीक है, ठीक है, तो सीधा मैं कर सकता हूँ, और फोन को अगर मैंने रोटेट कर दिया तो फुल स्क्रीन में भी आ जाए। ठीक है, एक मैं आपको यूट्यूब वीडियो अगर इससे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल करना है ना, ईशर। हाँ, ईशर मोबाइल में रिकॉर्ड हो। यहाँ पे जो कुछ भी मैं करूँगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मतलब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी, मान लीजिए फेड ओपन करना है तो मैं यहाँ से ओपन कर दूँगा, यहाँ पर पूरा टच पैड मिल जाता है।